अपन को हंसना है, अपन को पूरा पूरा जितनी भी हंसी आ रही हंसना है। अपन को एंड तक हंसना है। अपन को पूरी वीडियो में बने रह के हंसना है। तो भाई नमस्कार, मैं यहां से यहां भी चले आऊं तो भी अपन को हंसना है। तो आप समझ गए होंगे। लड़ाई में अगर कोई आपके फेफड़ों में चाकू मार दे तो आपके फेफड़े से सारी हवा बाहर निकल जाएगी और वो एकदम बिना हवा वाले गुब्बारे की तरह हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप जिंदा बच गए तो आपको कहीं से एक पन्नी ढूंढनी है और जहां आपके चाकू लगा है वहां पर इस पन्नी को टेप से चिपका देना और एक साइड में टेप मत लगाना। इससे आपके फेफड़ों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इतना सब करने के बाद आपको छाती के बल लेट जाना है और एम्बुलेंस आने का वेट करना है। पहली बात, मुझे चाकू क्यों मारेगा? अरे चलो, बाई चांस मुझे क्यों ही मारेगा मैं यही पूछने वाला हूँ। ऐसा नहीं सोचना है क्यों मारेगा क्यों नहीं मारेगा। मैं ये बोलने वाला हूँ कि पहली बात मुझे चाकू क्यों मारेगा? मेरे साथ तो कोई ना कोई खड़ा रहेगा और मैं अकेले क्यों खड़ा रहूंगा? मैं अकेले कभी खड़ा होता ही नहीं। और बाई चांस मुझे चाकू मार भी देता है तो मेरे फेफड़े में क्यों मारेगा? है ना? उदाहरण दे रहा हूँ। फेफड़े में क्यों मारेगा इंसान, है ना? तो भाई चलो, मार भी दिया तो घर में मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। पन्नी अपने घर से लेके आना कि यहाँ वहां ढूंढना पड़ेगा? यहाँ वहां अपन नहीं ढूंढ सकते, ठीक है ना? अपन थोड़ी रईस क्वालिटी के हैं, अपन घर से पन्नी लेके आएंगे ना। और एक बात बताओ, मैं होश में रहूंगा, सब कुछ सब ठीक ठाक रहेगा। तो एक बात और क्लियर करो, मैं लेटूंगा क्यों? मेरे पास बाइक रहेगी या कोई साथ में रहेगा? इन दोनों के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं डायरेक्ट एम्बुलेंस का इंतजार क्यों करूं? चलो, एम्बुलेंस आ भी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो गाड़ी से चले आऊंगा, है ना? हम्म। मैंने यमराज से कहा मैं नरक नहीं जाऊंगा। मैंने 10 लाख की चोरी करी थी लेकिन 5 लाख मैंने गरीबों में दान भी किया था। वो बड़े, तुम्हारे लिए नर्क में एसी लगी होगी, बढ़िया क्वालिटी का तेल रहेगा, नर्क में राक्षसनियों का नृत्य भी मिलेगा हर वीकेंड को। जब बंदा नरक जाने को मना कर रहा है तो क्यों बोल रहे हो? चलो, उसने तो बहुत मदद भी की, 5 लाख की मदद की ना। और उसको फॉर्मेलिटी के हिसाब से, बुरा नहीं मानना, फॉर्मेलिटी के हिसाब से बहुत कुछ मिल रहा है। मस्त तेल मिल रहा है, उसका पुली छान लेगा। और एसी वाला सिस्टम है जो भाई होटलों में मिलता है, अच्छा खासा क्वालिटी का मिलता है, बट जो कुछ 7 स्टार एसी क्वालिटी का वो मिल रहा है। मौज काटेगा मौज, चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गलती नहीं किया है तो कोई बात नहीं। मुझे उनका ऑफर समझ में नहीं आया तो मैंने बोला कि एक बार मेरे कर्मों का हिसाब किताब फिर से किया जाए। यमराज ने और गहराई से हिसाब किताब किया तो पता चला कि वो 10 लाख रुपए गरीबों के ही थे। हाँ 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 हाँ, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। तो गलती की है, नरक में जाने का मौका है आपको, आप जा सकते हो, आप डिजर्व के लायक हो। और एक बात और, गरीब के ही पैसे खाया भाई, टर्की है क्या? अजी क्या बात है सर, अभी तो बैठा ही है बंदा, ना बाल कटा ना दाढ़ी, बेचारा ऊपर जा रहा औकात के बाहर। तो भाई जा रहा है तो हमें वीडियो कॉल में सैटेलाइट दिखा देना, मजा जो आएगा। मैं अगर आप अपनी उंगली की हड्डी निकालकर उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लगभग 40 बार अपना नाम लिख लेंगे। अरे वाह यार, एक बात बताओ, कोई भी इंसान अपनी उंगली क्यों निकालेगा? उसके पास पेन नहीं लिखने के लिए? हाँ, पेंसिल तो होगी, पेंसिल भी नहीं है लिखने के लिए। अरे तो भाई जरूरी क्या है लिखने को? मत लिखो ना, पढ़ लो। होता है जिससे ब्लैक बोर्ड की चौक भी बनाई जाती है और अगर आप अपने पैर की हड्डी निकालकर उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप करीब 800 मीटर लंबी सीधी रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी सारी हड्डियों को निकालकर उसकी चौक बनाकर सीधा लाइन खींचेंगे, उंगली की हड्डी निकाल लिया, पाँव की हड्डी निकाल लिया और साथ ही साथ पूरी साइड की हड्डी निकाल लिया, करना क्या चाहता है? क्या चाहता है अब बता भी दे, अलग ही लेवल का बंदा है। अगर आपकी आंख में चाकू घुस जाए तो चाकू के चारों तरफ एक कप रखो और उसे किसी पतले कपड़े से लपेट कर कप को स्टेबल करो एंड अब दूसरी आंख को भी ढक के बंद कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक आंख मूव होगा तो उसके साथ दूसरा आंख भी मूव होगा, जिससे घाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अपने सर को बिना हिलाए तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पहुँचो। तो ठीक है, बट वो पहुंचेगा कैसे हॉस्पिटल? आंख में तो पट्टी बंधवा दी जो साजी थी। ये क्या अनुभव है भाई? मजनू की गर्लफ्रेंड ने एक नाग को गलती से कुचल दिया जिसके कारण नाग की मौत हो गई। ये अजी एक ही कैटेगरी के थे, पर वो नाग ही क्यों मरा? नाग मर गया चल गया, बट दोनों भाग के बताएं क्यों गए? क्योंकि लड़के की सबसे ज्यादा फटती है इन सब चीजों से।
नाग को खोजते हुए आई तो उसने नाग को मरा हुआ पाया और नागिन ने बदला लेने की ठाना। रात को मजनू सो रहा था, तभी उसे अपने पैर में कुछ लिपटने का एहसास हुआ। वो नींद से जगा तो देखा एक विशालकाय नागिन ने उसको चारों तरफ से लपेट रखा है। मजनू घबराया, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही नागिन ने खुद बोला, मजनू भाई जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं मर रही हूं। मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को काटा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरे ही बदन में जहर फैल रहा। तेरा तो लगता सच्चा प्यार है।